था सब, जो बच्चा बाल बच्चा हैंग मर जाता। मेरे दो कमरों में बड़े आए, जो बड़े बचाव होगी भगवान तेज। पाकिस्तान को क्या कहेंगे जो इस तरीके से निर्दोष लोगों की जान लेने पे तुला? पाकिस्तान को साहब पूरा खाती करना चाहिए। पाकिस्तान को एक नहीं जीतना चाहिए। बनो कानून भी की बिगाड़ी दूसरे आदमियों का ठीक है। हम लोग पहुंचिए क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थोड़ा बढ़ाया गया है देश के अंदर, क्योंकि जिस तरह के संभावित हमले की संभावना लगातार जताई जा रही है, लेकिन भारत माकूल जवाब दे रहा है। अगर पाकिस्तान एक मार रहा है तो भारत दो मार रहा है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। भारत माकूल जवाब दे रहा है, चाहे वो एलओसी के अराउंड हो, चाहे वो ड्रोन अटैक हो। और कल भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने निश्चित तौर पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को। कोमल हमारे साथ जुड़ रही है जी, प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही है। सीधा प्रियंका कांडपाल का हम रुख कर सकते हैं। प्रियंका क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, देश में 27 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। ये बताना जरूरी है कि ये केवल सिविलियन यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए बंद किए गए हैं। ऐसे में जो एयरपोर्ट्स खुले हुए हैं, जहां पर फ्लाइट्स जा रही हैं, वहां पर भी खास तौर पर अपील की गई है कि समय लेकर कम से कम 3 घंटे का अतिरिक्त समय लेकर जो यात्री हैं वो जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी को जी एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। आईपीएल को सस्पेंड कर सकता है बीसीसीआई, क्योंकि इंडिया पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के चलते बीसीसीआई ने आईपीएल को सस्पेंड करने की बात करी है। कल धर्मशाला में आईपीएल मैच रद्द हो गया था। बीसीसीआई ने आईपीएल को सस्पेंड किया है। यह बड़ी अपडेट आ गई है। बीसीसीआई ने आईपीएल को सबसे सस्पेंड किया है। यह बड़ी खबर है। अमृत आनंद का मैं सीधा रुख कर सकता हूं। अमृत, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए अमीश, अभी जैसा कि कल पता हमें कि धर्मशाला में जो मुकाबला था, वो जो इंडो पाक का जो भी चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसके बीच मद्देनजर सेफ्टी के लिए बीसीसीआई ने उसे कल रद्द किया था। उसके बाद एक बहुत हाई कमीशन मीटिंग हुई थी और सुबह में आज ये फैसला लिया गया। बीसीसीआई आईपीएल गवर्नर जो है हमारे धूमल साहब, और उसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से भी बातचीत की कि आगे की जो स्थिति है उसमें प्लेयर्स की सेफ्टी को बहुत ज्यादा महत्व रखा गया है, ऑडियंस की सेफ्टी को महत्व रखा गया, जिसके कारण ये फैसला लिया गया कि फिलहाल जो हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच, जब तक ये स्थिर नहीं हो जाता है तब तक आईपीएल का कोई भी मुकाबला नहीं खेला जाएगा। यानी आईपीएल का जो संस्करण है उसे बीच में ही रोक दिया गया है। जी, मैं आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन इस समय दे रहा हूं। बहुत बड़ी खबर की, आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है और आईपीएल को इंडेफिनिटली सस्पेंड कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी अपडेट है। बीसीसीआई ने देश के लिए बड़ा फैसला लिया है। आईपीएल कमिश्नर अरुण धूमल आईपीएल कमिश्नर ने यह बड़ा फैसला लिया है। आईपीएल अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी खबर है। आईपीएल सस्पेंड कर दिया गया है, यह बड़ी खबर है। कल धर्मशाला में मैच को रद्द किया गया था और फिलहाल आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। अमृत, निश्चित तौर पर देश पहले है, उसके बाद खेल भावना है। लेकिन मेरा सीधा प्रश्न आपसे यह है, क्योंकि कल जिस तरह से धर्मशाला में हुआ ड्रोन अटैक थे, उसके बीच में बहुत समझदारी से वहां पे जनता को, जो मैच देखने आए थे, क्रिकेट प्रेमी दर्शक, उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद टीम्स को बाहर भेजा गया। ये बड़ी अपडेट है। देखिए अमीश, ये जो मुल्क है जिसकी सबसे बड़ी ताकत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि हमारे प्लेयर्स काफी सेफ महसूस कर रहे हैं। जब कल ये मुकाबला कैंसिल किया गया था तो एक सेफ्टी को लेकर किया गया कि कोई अनहोनी ना हो जाए। और देखिए बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीसीसीआई के लिए हो या आईपीएल हो या खिलाड़ी हो, सबके लिए सबसे बड़ा, देश से बड़ा कुछ नहीं है अमीश। और हर कोई यही चाहता है, इस वक्त जो स्थिति है, हर कोई अपनी सेना के साथ अपने देश के फैसले जो भी लिए जाएंगे उसके साथ कदम ताल करेंगे, सीना ठोक कर हम उसका स्वागत करेंगे। और खिलाड़ियों ने भी यही कहा, मैं ऑफिशियली नाम तो नहीं लूंगा खिलाड़ियों का, लेकिन खिलाड़ियों ने कहा जो फैसला है हम उसके साथ हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आईपीएल हो ना हो। अभी फिलहाल जो देश के जो हालात हैं, हमारा उनके साथ खड़ा होना बनता है। और इसके मद्देनजर ये बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि देखिए आप पीएसएल भी देख लीजिए, पाकिस्तान में क्रिकेट की ऐसी पड़ी हुई है कि वो दुबई जाकर क्रिकेट कराना चाह रहे हैं, लेकिन भारत जो कि विश्व में कहीं भी आईपीएल करा सकता है, जिसके पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने पैसे हैं, लेकिन ये कॉल लिया गया कि इस वक्त हम खड़े होंगे अपने देश के साथ, देश के लोगों के साथ, देश की सेना के साथ, और इसके मद्देनजर आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। अमीश,
बड़ी बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। हम कुछ देर में अरुण धूमल को लाइन पर लेने का प्रयास करेंगे, जो कि इस समय आईपीएल कमिश्नर है, उनको लाइन पर लेने का प्रयास करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी इस समय की बहुत बड़ी खबर है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने संवाददाता का, प्रियंका कांडपाल का। प्रियंका, क्या अपडेट है आपके पास? अमृत, ओवर टू यू। जी, वही मैं हमेश कह रहा था कि जिस तरह से हमारी बातचीत हुई है बीसीसीआई में, सुबह ही ये बता दिया गया था हमें कि धर्मशाला का जो मुकाबला स्थगित किया गया है, इसके पीछे सिक्योरिटी सेफ्टी रीजन बताया गया कि कोई भी भारत सरकार हो या फिर बीसीसीआई हो, वो खेल और खिलाड़ी को उनकी सेफ्टी महत्व रखती है। और साथ में ये भी कहा गया कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, आईपीएल हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो स्थिति है देश की, उसके मद्देनजर हमें खड़ा होना है देश की सेनाओं के साथ, देश के लोगों के साथ। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है अमीश, क्योंकि आईपीएल जो करोड़ों अरबों का टर्नओवर है, लेकिन यहाँ सेफ्टी रखी गई देश के लिए। जो हालात हैं कि कल को कोई अनहोनी ना हो जाए और कोई हम पे उंगली ना उठाए, इसलिए खिलाड़ियों ने भी पूरा सपोर्ट किया, जो फ्रेंचाइजी हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, खुलकर सामने आए, सबने अपनी बातें रखी। सबको सुबह से कॉल किया जा रहा था कि हम ये फैसला लेने वाले हैं। फ्रेंचाइजी के जितने मेंबर्स थे सबको बोला गया, सबने एक सुर में कहा कि हाँ, जो फैसला लिया जाएगा देश के हित में, उस फैसले के साथ हर फ्रेंचाइजी खड़ा है, हर खिलाड़ी खड़ा है और हर अधिकारी खड़े हैं। और इसके मद्देनजर हमीश ये बहुत बड़ा फैसला, आईपीएल को बीच में रोका गया। जी, मैं फिर एक बार जानकारी दे दूं तो जानकारी इस समय हमारे पास ऑफिशियली आ रही है। कुछ देर में प्रेस रिलीज बीसीसीआई जारी कर देगा, लेकिन बीसीसीआई की प्रेस रिलीज से पहले न्यूज 18 आपको पुख्ता खबर दे रहा है कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। दैट्स द बिगेस्ट न्यूज। आईपीएल सस्पेंड हुआ है, आईपीएल सस्पेंड हुआ है। कुछ देर में प्रेस रिलीज जारी कर दी जाएगी। आईपीएल सस्पेंड कर दिया गया है, प्रेस रिलीज कुछ देर में जारी कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं, हमारे साथ अमृत आनंद बने हुए हैं। अमृत, मैं सीधा एक पॉइंट ब्लैंक पूछ रहा हूं। पाकिस्तान मरा जा रहा है खेलने के लिए, मैं मरा जा रहा बड़ी जिम्मेदारी से शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है हमारे खिलाड़ियों को पता नहीं क्या है, वो पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं, वो दुबई भागना चाह रहे हैं। अमीश, जो खबरें हैं उसमें तो सेना भी उनकी भागना चाह रही है, लेकिन ये दिखाता है कि आखिर एक इंसान के लिए बड़ा क्या है। और भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ जो विदेशी खिलाड़ी भी भारतीय आईपीएल में खेल रहे थे, उन्होंने भी खुलकर इस बात को कहा कि जब उनको ये फैसला सुनाया गया, सबको सुबह टीम मीटिंग में बताया गया कि हो सकता हो कि आईपीएल सस्पेंड कर दिया जाए, तो सबने एक सुर में कहा, भारतीय खिलाड़ियों ने कहा, भारतीय कप्तान ने कहा कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और इस वक्त जो देश के हालात है, हमारा फर्ज ये बनता है अमीश कि हम देश की सेना के साथ, सरकार के साथ खड़े हों, कदम ताल मिलाएं और हम जो कर सकते हैं, वो बन सकता है देश के लिए, वो करें। और देखिए, ये हुआ है। आईपीएल इतना बड़ा खिलाड़ी है और हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है अमीश कि हम बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा क्रिकेट में भारत का कद बहुत बड़ा है, हमारे पास फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर, देश के मद्देनजर मैं कहता हूं कि सब चीजें बाद में है, हम इंडिविजुअल्स बाद में है, कंट्री फर्स्ट, देश पहले है। और देश पहले होने की वजह से इस समय की सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है कि आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, देश की सुरक्षा के मद्देनजर। आइए बढ़ते हैं आगे। इस समय भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया है, जिस तरह से भारत ने पलटवार किया है, उससे बचने का पाकिस्तान को कोई रास्ता इस समय नहीं सूझ रहा है। बौखलाया पाकिस्तान आबादी वाले इलाकों को टारगेट कर रहा है, इसे कायराना हरकत भी हम कह सकते हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग के अंदर अब टीम गई है, अंदर ये देखा जाएगा क्या इस खंडर के अंदर तो नहीं है, इसलिए पहले मोबाइल के से यहाँ पर अंदर की तस्वीरें पूरा देखा जा रहा है और एक एक जगह की यहाँ तलाशी ली जा रही है कि कहीं पर भी यहाँ आसपास में ऐसे बॉम्ब और तो नहीं है। इसकी पूरी तहकीकात पूरी की जा रही है। और आप देखिए कि एक बार फिर हम कोशिश करूंगा, कैमरामैन मनीष को कहूंगा, हम एक बार यहाँ के फिर हम इन लोगों से बात करते हैं, इस घर वालों से बात करते हैं कि आखिर उनके साथ में। जी आप बताएं, आप थे यहाँ पर? नहीं। कौन थे आप में से? आप में से कौन थे और कौन थे? गांव के लोग। अब आप देखिए कि यहाँ इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर कोशिश, और ये हाईवे से देखिए कि आप जगह, और ये देखिए रोक रही हूँ मैं आपको, इसलिए वो खबर इसलिए हमने रोक दी है कि ये देखिए यहाँ पर
हमारे फौजी पहुंच चुके हैं। ये भवानी जहां पर मौजूद थे, जिस इलाके में कहा जा रहा था कि कथित एक जिंदा बॉम्ब पकड़ा गया है, वो जिंदा बॉम्ब जो है वहां जमीन में धंसा हुआ पड़ा है। कल रात को गांव वालों ने एक आतिशी चीज नीचे जमीन पर गिरती हुई देखी थी और उसके बाद से क्योंकि कोई आवाज नहीं आई, वो बम फटा नहीं है और इसीलिए बॉम्ब स्क्वाड को यहां पर बुलाया गया है। भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसलमेर में ही मौजूद है। भवानी, क्या अपडेट है? भवानी, अच्छा मैं संपर्क करने की कोशिश करती हूं, लेकिन ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब यहां पर फौजी पहुंच चुके हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। नियंत्रण में इस वक्त स्थिति को लेने की कोशिश है। गांव वाले सब वहां पर मौजूद हैं और गांव वाले यही बता रहे हैं कि रात से हम लोग परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बम है या ये कोई पुर्जा है, ये कोई लोहे का टुकड़ा गिरा हुआ है, दिखता बड़ा बम सा है। हमारे साथ भवानी जुड़ चुके हैं। भवानी, देखिए इस वक्त सेना की टीम पहुंच चुकी है, बॉम्ब स्क्वाड की। वो देख रही है इस वक्त कि ये जो क्या ये जो बॉम्ब है क्या जिंदा है। आप सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर टीम इस वक्त तैनात कर दी गई है यहाँ। अब इसको निकाल कर यहाँ पर देखा जाएगा। आर्मी की टीम है वो यहाँ पर देखेगी। बॉम्ब स्क्वाड की एक टीम और आने वाली है अभी इसके बाद में कि क्या ये बॉम्ब है, क्या मिसाइल है, क्या ड्रोन है। तमाम ये जो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये जो तस्वीर है साफ तौर पर यहाँ से नजर आ रही है। अब देखिए कि यहाँ तो अभी ये सेना इस वक्त पहुंची है और अब यहाँ पर इसको निकाला जाएगा, तब पूरी तस्वीर साफ होगी कि क्या जिंदा है। क्योंकि जिस तरीके से क्लेम कर रहे हैं जो यहाँ इस बस्ती के लोग, इस घर के जस्ट सामने वाले, देखिए कि बिल्कुल सामने की एक तस्वीर, आप ये सामने का घर है, यहाँ ये कह रहे हैं रात भर से सो नहीं पाए। 9 बजे की घटना, 9 बजे उसके बाद में इन्होंने देखा, ये कह रहे हैं कि लोकल वहाँ पर जो सरपंच है उसको इन्होंने सूचना दी थी। उसके बाद में क्योंकि लेकिन सुबह एक पुलिस कह रही कि हमें सूचना मिली और सुबह पुलिस पहुंची है। उसके बाद में अब सेना को सूचना दी गई, अब सेना पहुंची है इस वक्त और इस वक्त देखिए कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। सेना इस वक्त आप ये इसको देखने की कर रही है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि क्या ये बॉम्ब है और क्या जिंदा बॉम्ब है, तो उसको निकाला कैसे जाए, क्योंकि इसको डिफ्यूज करना होगा और काफी रिस्की है क्योंकि पूरा आबादी का क्षेत्र। आप देखिए कि एक कैमरामैन मनीष आपको तस्वीरें बताएंगे, पूरा ये आबादी का पूरी बस्ती है, तो रात भर से लोग दहशत में थे। आप देखिए कि बाहर बैठे हैं लोग, अपने घरों से बाहर आ गए, लोगों को डर है किसी तरीके का कि आखिर है क्या। अब देखिए कि इस वक्त आप देखिए कि छानबीन करिए सेना आसपास के इलाके में, उनको ये है कि कहीं और तो ये नहीं गिरे। अभी देखिए कि आसपास देखा जा रहा है, इसमें सर्च किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन यहाँ शुरू हो चुका है कि आसपास में क्या इससे और भी गिरे हैं, क्या ये एक ही बॉम्ब गिरा या और भी हैं, आसपास में भी हैं, तो ये सर्च की जा रही है। और उसके बाद में जब ये पता लगेगा कि शायद एक है, 2 है, कितने हैं, उसके बाद में इनको डिफ्यूज करने की कोशिश होगी किस तरीके से। तो अभी इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर सेना की टीम इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ आसपास के घरों में कहीं गिरे के, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कुछ कहा था कि एक से ज्यादा भी देखे, क्योंकि एक नजर आ रहा है लेकिन क्या और भी हैं दूसरे, इसकी तलाश इस वक्त की जा रही है। और आप देखिए कि सामने की तरफ तस्वीर देखिए कि सेना की गाड़ी इस वक्त सामने नजर आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि काफी रिस्की है और अगर ये बॉम्ब है तो आप देखिए कि पाकिस्तान की एक और हरकत एक्सपोज होगी कि न सिर्फ ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, न सिर्फ मिसाइलें दागी गई, इसके अलावा बॉम्ब से किस तरीके से बस्तियों पर गिराए जा रहे हैं। ये देखिए कि आबादी क्षेत्र है, आखिर इस आबादी क्षेत्र में अगर बॉम्ब गिराए जाते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि उस पाकिस्तान की हिमाकत देखी, हरकत देखी कि क्या करने जा रहा था। तमाम चीजें हैं लेकिन अभी पूरी पड़ताल जब तक सामने आ जाती, सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होता, तब पूरी तस्वीर एक बार साफ होगी कि क्या है, बॉम्ब है और बॉम्ब है तो ये कितना बड़ा है। अब देखिए कि तो आप देखिए कि यहाँ इस वक्त आप देखिए कि सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देखिए कि लगातार सेना के जवान सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। यहाँ पर झाड़ियों में, पत्थर में, घर की कहीं पर आसपास की दीवार में कहीं है तो नहीं, देखिए कि पीछे दीवारों की तलाशी ली जा रही है, पास में झाड़ियों को देखा जा रहा है और यहाँ पर, और इसके अलावा आप देखिए कि निगरानी ऊपर की जा रही है। ऊपर आप देखिए कि सेना का जवान और यहाँ पर हथियारबंद वाहन के साथ में यहाँ पर निगरानी करते हुए कि आसपास में इलाके के अंदर भी किसी तरीके का कोई खतरा नहीं हो। इस वक्त लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और इसकी कोशिश सबसे पहले की जा रही है
कि इसको डिफ्यूज किया जाएगा, निकाला जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन उसके सबसे पहले सुरक्षा, इसलिए सबसे पहले ये सुरक्षा को लेकर खास तौर पर एहतियात इस वक्त बरती जा रही है, ये देखा जा रहा है। हाँ, आप देखिए कि फिर एक बार कैमरामैन मनीष को कहूंगा कि तस्वीर वही दिखाए। आपको तस्वीर जो बॉम्ब की नजर आ रही है, ये बाहर हिस्सा जो नजर आ रहा है रूबिका, ये हिस्सा एक ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने गिरते हुए देखा, वो कह रहे हैं तेजी से अंदर धंसा। और ये जो मिट्टी नजर आ रही है, हल्की सी गीली मिट्टी है, जिस वक्त बारिश हो रही थी, तो इस गीली मिट्टी के अंदर कितना अंदर गया और कितनी साइज कितनी थी, क्योंकि साइज को लेकर ठीक से बता नहीं पा रहे लोग कि इसकी साइज कितनी थी। तो क्या ये बड़ी साइज थी? और इस आबादी क्षेत्र में अगर ये फट जाता, आप अंदाजा लगाइए कि क्या होता है यहाँ पर, जब ये पूरा आबादी क्षेत्र है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या के अंदर है और उनके सामने काफी मुश्किल होती। एक बार फिर हम उन लोगों से उनको बात करने की कोशिश करेंगे। आप थे वहाँ पर, आप इस वक्त देखिए कि लोग यहाँ आप देखिए कि जो घर वाले हैं सामने, सबसे ज्यादा जो दहशत दिखी। आप बताइए सर, तो ये तो बड़ा खतरा आपको मुश्किल हुई होगी आपको? हाँ सब खतरा बड़ा था, बहुत जबरदस्त खतरा। सब गरीब आदमी होता है, जब वो माथे या तो कपड़े खरीद माथे खरीद तो खत्म हो जाता सब, जो बच्चा बाल बच्चा हैंग मर जाता। मेरे दो कमरों में बड़े आए, जो बड़े बचाव होगी भगवान तेज। पाकिस्तान को क्या कहेंगे जो इस तरीके से निर्दोष लोगों की जान लेने पे तुला? पाकिस्तान को साहब पूरा खाती करना चाहिए, पाकिस्तान को एक नहीं जीतना चाहिए, बनो कानून भे की बिगाड़ी दूसरे आदमियों का। ठीक है, हम लोग पहुंचिए क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थोड़ा बढ़ाया गया है देश के अंदर, क्योंकि जिस तरह के संभावित हमले की संभावना लगातार जताई जा रही है, लेकिन भारत माकूल जवाब दे रहा है। अगर पाकिस्तान एक मार रहा है तो भारत दो मार रहा है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, भारत माकूल जवाब दे रहा है, चाहे वो LOC के अराउंड हो, चाहे वो ड्रोन अटैक हो। और कल भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने निश्चित तौर पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को। कोमल हमारे साथ जुड़ रही है जी, प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही है, सीधा प्रियंका कांडपाल का हम रुख कर सकते हैं। प्रियंका क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, देश में 27 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। ये बताना जरूरी है कि ये केवल सिविलियन यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए बंद किए गए हैं। ऐसे में जो एयरपोर्ट्स खुले हुए हैं, जहां पर फ्लाइट्स जा रही हैं, वहां पर भी खास तौर पर अपील की गई है कि समय लेकर कम से कम 3 घंटे का अतिरिक्त समय लेकर जो यात्री हैं वो जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी को। जी, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, IPL को सस्पेंड कर सकता है BCCI, क्योंकि इंडिया पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के चलते BCCI ने IPL को सस्पेंड करने की बात करी है। कल धर्मशाला में IPL मैच रद्द हो गया था, BCCI ने IPL को सस्पेंड किया है। ये बड़ी अपडेट आ गई है, BCCI ने IPL को सस्पेंड किया है। ये बड़ी खबर है। अमृत आनंद का मैं सीधा रुख कर सकता हूं। अमृत, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए अमीश, अभी जैसा कि कल पता हमें कि धर्मशाला में जो मुकाबला था, वो जो इंडो पाक का जो भी चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसके बीच मद्देनजर सेफ्टी के लिए BCCI ने उसे कल रद्द किया था। उसके बाद एक बहुत हाई कमीशन मीटिंग हुई थी और सुबह में आज ये फैसला लिया गया। BCCI IPL गवर्नर जो है हमारे धूमल साहब, और उसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से भी बातचीत की कि आगे की जो स्थिति है उसमें प्लेयर्स की सेफ्टी को बहुत ज्यादा महत्व रखा गया है, ऑडियंस की सेफ्टी को महत्व रखा गया, जिसके कारण ये फैसला लिया गया कि फिलहाल जो हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच, जब तक ये स्थिर नहीं हो जाता है तब तक IPL का कोई भी मुकाबला नहीं खेला जाएगा। यानी IPL का जो संस्करण है उसे बीच में ही रोक दिया गया है। जी, मैं आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन इस समय दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर की, IPL को सस्पेंड कर दिया गया है और IPL को इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। BCCI ने देश के लिए बड़ा फैसला लिया है। IPL कमिश्नर अरुण धूमल IPL कमिश्नर ने यह बड़ा फैसला लिया है। IPL अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी खबर है। IPL सस्पेंड कर दिया गया है, यह बड़ी खबर है। कल धर्मशाला में मैच को रद्द किया गया था और फिलहाल IPL को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। अमृत, निश्चित तौर पर देश पहले है, उसके बाद खेल भावना है, लेकिन मेरा सीधा प्रश्न आपसे यह है, क्योंकि कल जिस तरह से धर्मशाला में हुआ ड्रोन अटैक थे, उसके बीच में बहुत समझदारी से वहां पे जनता को, जो मैच देखने आए थे, क्रिकेट प्रेमी दर्शक, उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद टीम्स को बाहर भेजा गया। ये बड़ी अपडेट है।
देखिए अमीश, एक जो मुल्क है जिसकी सबसे बड़ी ताकत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि हमारे प्लेयर्स काफी सेफ महसूस कर रहे हैं। जब कल ये मुकाबला कैंसिल किया गया था तो एक सेफ्टी को लेकर किया गया कि अब कोई अनहोनी ना हो जाए। और देखिए बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीसीसीआई के लिए हो या आईपीएल हो या खिलाड़ी हो, सबके लिए सबसे बड़ा, देश से बड़ा कुछ नहीं है अमीश। और हर कोई यही चाहता है, इस वक्त जो स्थिति है, हर कोई अपनी सेना के साथ अपने देश के फैसले जो भी लिए जाएंगे उसके साथ कदम ताल करेंगे, सीना ठोक कर हम उसका स्वागत करेंगे। और खिलाड़ियों ने भी यही कहा, मैं ऑफिशियली नाम तो नहीं लूंगा खिलाड़ियों का, लेकिन खिलाड़ियों ने कहा जो फैसला है हम उसके साथ हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आईपीएल हो ना हो। अभी फिलहाल जो देश के जो हालात हैं, हमारा उनके साथ खड़ा होना बनता है। और इसके मद्देनजर ये बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि देखिए आप पीएसएल भी देख लीजिए, पाकिस्तान में क्रिकेट की ऐसी पड़ी हुई है कि वो दुबई जाकर क्रिकेट कराना चाह रहे हैं, लेकिन भारत जो कि विश्व में कहीं भी आईपीएल सीडीएस उसमें मौजूद थे। और आप अगर उस मीटिंग की तस्वीरें देखेंगे तो तीनों सेनाओं के प्रमुख अपनी जो ड्रेस होती है आर्मी की, उसमें वो मौजूद थे, जो युद्ध वाली होती है। यानी कि साफ मैसेज है कि भारत अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिस तरह से नापाक कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई है, उसको मुंहतोड़ और पुरजोर जवाब भारत के द्वारा दिया जाएगा, उसको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। और इस मीटिंग में उसी रणनीति पर चर्चा हुई। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ भी एक मीटिंग शुरू हो चुकी है, जहाँ पर सीआईएसएफ और बीएसएफ उन दोनों के डीजी वहां पर मौजूद है, एनएसए वहां पर मौजूद है और होम सेक्रेटरी भी उस मीटिंग में मौजूद है। क्योंकि कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉर्डर एरिया में जो भारी शेलिंग की और इसके अलावा जो जम्मू एयरपोर्ट पर जो ड्रोन के द्वारा हमला किया गया, उनको ध्यान में रखते हुए रिव्यू मीटिंग ये की जा रही है कि बॉर्डर पर किस तरह से, क्योंकि बीएसएफ रहती है, बीएसएफ नागरिकों की भी सुरक्षा करे, वहां पर जो भी जरूरी संसाधन है वो सुचारू रूप से उपलब्ध रहे। और इसके अलावा एयरपोर्ट, जो देश भर के एयरपोर्ट है जहाँ सीआईएसएफ लगी रहती है, उनकी सुरक्षा, सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा चाक चौबंद हो। और जो भी उसमें एंट्री करे उसको जो 3 लेयर जो चेकिंग है उसको और सख्ती के साथ उसमें पेश आया जाए, इस तरह का रिव्यू किया जा रहा है। और गृह मंत्रालय की तरफ से यही मैसेज रहेगा कि जो आर्मी है उसके साथ भी बेहतर कोऑर्डिनेशन इन पैरा मिलिट्री फोर्सेस रहे। और यही कारण है कि इसमें एनएसए भी मौजूद है। यानी कि हर पॉइंट्स पर रिव्यू किया जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा और रक्षा मंत्रालय के द्वारा अलग अलग मीटिंगों में। और उन जो भी इनका फीडबैक आएगा उसके आधार पर आगे क्या कदम उठाने हैं, किस तरह से पेश आना है, वो सब मैसेज यहाँ पर दिए जाएंगे। और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो अवगत करवाया जाएगा। यतीन्द्र, लेकिन हम एक तस्वीर दिखा रहे प्लीज, राजनाथ सिंह की जो हमारे ट्राई सर्विस चीफ्स के साथ बैठक थी, वो तस्वीर ये देखिए। यतीन्द्र, इस तस्वीर को देखकर एक अलग सा सुकून मिल रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह के चेहरे पर मुस्कान है। इनफैक्ट वहां जितने भी, चाहे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हो, चाहे वो हमारे ट्राई सर्विस के चीफ्स हो, इन सब के चेहरे पर कॉन्फिडेंस की वो मुस्कान है। ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। ये तस्वीर एक तरह से पूरी कहानी बयां करती है रूबिका। और ये साफ तौर पर जो चेहरे की मुस्कान और जोश दिखाई दे रहा है वो बताता है कि भारत और भारत के सेना और उसके अधिकारी जो चीफ हैं वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस को ये तस्वीर दिखाती है कि कहीं भी किसी भी तरह का प्रेशर पाकिस्तान को लेकर नहीं है। पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा है, जो कायराना हरकतें उसकी चल रही हैं, वो उसको लेकर कहीं भी कोई इंच मात्र या कैसे रंच मात्र भी कोई टेंस नहीं है, कोई तनाव नहीं है और उसे माकूल जवाब दिया जा रहा है। ये भारतीय सेनाओं का जोश है, भारतीय सेनाओं का कॉन्फिडेंस है, जो इस मीटिंग में साफ तौर पर झलकता है कि बॉर्डर पर किस तरह से पाकिस्तान के होश फाख्ता भारतीय जवान कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी इसी तरह का जवाब भारत के द्वारा पाकिस्तान को दिया जाएगा। और मुझे पता है इस सवाल का जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल आपके पास छोड़ूंगी कि ये बैठक का जो दौर चल रहा है, इस जो बैठकों का टाइम एक तो मुकर्रर होता है, ये कब तक खत्म हो जाएगी और कब तक इस पर ब्रीफिंग प्रेस को मिलेगी? देखिए, रक्षा मंत्रालय में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि सीडीएस और रक्षा जो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे उनके साथ मीटिंग खत्म हो चुकी है। उसके बाद अगली एक मीटिंग और हुई थी, वो भी खत्म हो चुकी है। अच्छा, वो मीटिंग सीडीएस और डीआरडीओ के जो चीफ थे,
उनके साथ ये बैठक हुई थी डीआरडीओ चीफ के साथ, क्योंकि रडार, मिसाइल और ये जो वॉर टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है युद्ध से संबंधित, वो डीआरडीओ विकसित करता है, डेवलप करता है, रिसर्च उस पर करता है। तो भारतीय सेना को अभी क्या प्रेजेंट में जरूरत है, किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज वो कर रहे हैं या कर सकते हैं, उन सबको लेकर ब्रीफ डीआरडीओ चीफ के द्वारा किया गया। रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ सिंह के माध्यम से अपनी जरूरतें बताई, सीडीएस उस मीटिंग में मौजूद थे। तो वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। अब जो अहम बैठक है वो गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री के घर पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके साथ वो बैठक चल रही है, जिसमें डीजीज हैं सीआईएसएफ और बीएसएफ के। यतेंद्र, उस पर नजर आप बनाए रखिएगा। हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन करारा जवाब कल रात मिला है और आगे भी मिलेगा। पाकिस्तान इस बात को जिसे कहते हैं ना गांठ बांध ले। हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की तबाही पर रक्षा सूत्रों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर सूत्र बता रहे हैं कि अकेले आर्मी एयर डिफेंस ने 45 ड्रोन को मार गिराया है। लेह में सैन्य ढांचे को भी देखिए यहां पर टारगेट किया गया था, लेकिन 45 ड्रोन यहां पर मार गिराए गए हैं अकेले आर्मी एयर डिफेंस ने। ये वहां पर सनसनी मच गई और पाक मीडिया में हमले की खबर यहां पर सामने आई कोटली में, जहां पर 3 जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 जगहों पर पाक ऑक्यूपाइड के अंदर अब टीम गई है। अंदर ये देखा जाएगा क्या इस खंडर के अंदर तो नहीं है।